हिटलर एक नहायत गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। वो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। उसने वियना यानी ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत के कॉलेज फाइन ऑफ आर्ट्स में दाखिला के लिए दरख्वास्त की, लेकिन कॉलेज के मयार पर पूरा ना उतरने की वजह से दाखिला ना मिल सका। फिर 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया और जर्मनी की फौज में एक सिपाही की हैसियत से मुलाजमत कर ली। उसने पहली जंग अजीम में महज एक सिपाही की हैसियत से ही फराइज सर अंजाम दिए, क्योंकि उसके अफसरान के नजदीक हिटलर में कायदाना सलाहियतों की कमी थी, इसलिए मजीद तरक्की ना कर सका। 1919 में हिटलर ने जर्मनी की वर्कर पार्टी में रुकनीयत हासिल कर ली। ये पार्टी 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी में तब्दील हो गई। अपनी काबिलियत की बिना पर वो 1921 में इस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी मजबूत हो गई और 1930 में जर्मन की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। फिर 1993 के इलेक्शन में ये पार्टी अक्सरियत हासिल तो ना कर सकी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हुकूमत ने हिटलर को हुकूमत तश्कील देने की दावत दी और हिटलर मुल्क के आला तरीन ओहदे यानी चांसलर तक रसाई हासिल कर गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने अपनी पार्टी को फरोग दिया और अपने मुखालिफ को जेर करने की हर कोशिश की और अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए बेरोजगारी का खात्मा किया, बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। अपनी कौम को उसने अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए उसने कहा कि वो दुनिया की अजीम तरीन और फातिह कौम है। इस तरह जर्मनी के लोग हिटलर के फैन हो गए और जैसे ही जर्मनी के लोगों ने हिटलर को पसंद किया तो हिटलर ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी और इसी तरह 1939 में हिटलर ने अपने जारहाना हथकंडे पोलैंड तक बढ़ा दिए। इसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम की नौबत आई। अगर तारीख के वर्क गर्दानी की जाए तो मालूम होता है हिटलर को कई खितों में मनफी नजरों से देखा जाता है, लेकिन बाज दुनिया की तारीख दान उसे एक शातिर, काबिल और ज़हीन इंसान जानते हैं। उसकी शख्सियत को करिश्माई शख्सियत भी कहा जाता है, क्योंकि वो लाखों के मजमे के सामने नहायत पर असर तकरीर करने का माहिर था। अल्फाज हिटलर के लिए खिलौना साबित होते थे और अंदाजो बयां इतना दिलचस्प और सैरा अंगेज होता कि तमाम लोग महसूर होकर रह जाते। हिटलर की मकबूलियत की बुनियाद उसकी पार्टी का मंशूर और उसके नजरियात थे और फिर आगे चलकर अपने नजरियात की बुनियाद पर जर्मनी के दो टुकड़े हुए और फिर हिटलर का दुनिया की बदतरीन शख्सियतों में शुमार हुआ। आज भी जिस तरह मुसलमानों में यजीद का नाम एक लानत है और गाली समझा जाता है, मगरिबी अक़वाम में हिटलर को भी इसी तरह शदीद नफरत की निगाह से देखा जाता है। जर्मनी की कौम आज भी अपनी अजदाद की गलती पर नादिम है और अपनी अक़वाम आलिम के सामने तालिबे माफी होती है। यहूदियों का कहना है कि हिटलर ने जर्मनी और पोलैंड में तकरीबन 60 लाख यहूदियों का खून किया और इसी नस्ल कशी को यहूदी होलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। दूसरे जंग अजीम की आखिरी दिनों में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपनी जान बचाने के लिए जेर जमीन पनाह ली और नई नवेली दुल्हन एवाने ब्राउन को शरीक हयात बनाया, लेकिन चंद नामालूम वजूहात की बिना पर उसने अपनी बीवी के साथ 30 अप्रैल 1945 को ही खुद सोजी कर ली और इसी तरह इस दुनिया फानी से हिटलर का खात्मा हुआ। नाज़रीन, ये छोटी सी स्टोरी थी हिटलर पर और मजीद इस तरह की पुरअसरार स्टोरीज सुनने के लिए, पुरअसरार कहानियां सुनने के लिए, वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।